मध्य प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर सुविधा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े दावे करती आ रही है, लेकिन धार जिले के आदिवासी क्षेत्र से जो तस्वीर सामने आई है उनसे सरकार के तमाम दावों की हकीकत उजागर होती है और आधुनिक युग में मानवता को किस तरह शर्मसार किया जा रहा है यह सामने आया है। दरअसल बाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 180 आदिवासी महिलाओं का शिविर में नसबंदी ऑपरेशन होना था, जिसमें बड़वानी से आए निजी डॉक्टर राकेश डावर द्वारा उक्त ऑपरेशन किया जाना था, जिसको लेकर वहां मौजूद स्टाफ के द्वारा बताया गया कि बड़वानी से आए प्राइवेट सर्जन डॉक्टर राकेश डावर 2 मिनट में एक नसबंदी का ऑपरेशन कर देते हैं, जिसमें ऑपरेशन के पहले महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट, शुगर और बीपी का टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए उसे इंजेक्शन भी दिया जाता है। इसी दौरान जो तस्वीर यहां पर देखी गई वह हैरान और परेशान करने वाली थी, क्योंकि सर्वप्रथम तो बाग जनपद पंचायत जो गंधवानी क्षेत्र में आती है और उक्त गंधवानी से विधायक जो वर्तमान में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का क्षेत्र है, जो सड़क से लगाकर संसद तक आदिवासियों के हक में अपनी आवाज बुलंद करते हैं, परंतु बाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह 8 बजे से करीब 180 आदिवासी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों और परिजनों के साथ बाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कराने पहुंची थी, जहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं, ना ही उनकी सुरक्षा और सम्मानजनक चिकित्सा सुविधा की कोई व्यवस्था है और ना ही शिविर में पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्थाएं की गई। लोगों ने बताया कि 2 ड्रम पीने का पानी बुलवाया गया था, जो अब खत्म हो चुका है और नसबंदी ऑपरेशन के बाद उन्हें खुले आसमान के नीचे गद्दों पर धूप में ही लेटा दिया गया और गर्मी के चलते महिलाएं दर्द से तड़पती रही और उनके परिजन कपड़ों से हवा कर उन्हें राहत देते नजर आए। मामले की गंभीरता तब सामने आई जब एक डॉक्टर जो प्राइवेट चिकित्सक है और बड़वानी से उक्त केंद्र पर 3 बजे पहुंचे, जिनके जिम्मे करीब 180 ऑपरेशन सौंपे गए हैं। बताया गया है कि प्राइवेट डॉक्टर राकेश डावर द्वारा तेजी से ऑपरेशन किए जाते हैं और 2 मिनट में एक नसबंदी वे कर देते हैं। उक्त ऑपरेशन की सुरक्षा और मेडिकल प्रोटोकॉल पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। यह कितना वाजिब है कि 2 मिनट में इस तरह की व्यवस्था में किस तरह से ऑपरेशन संभव है। इस पूरे शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार डॉक्टर अधिकारी डॉक्टर वीर बहादुर सिंह मुवेल मौके पर मौजूद ही नहीं थे। स्टाफ द्वारा मीडिया टीम के पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे और बैठक में होने का हवाला देते रहे। यहाँ का हॉस्पिटल डॉक्टर हरि सिंह मुवेल के जिम्मे है, जो यहाँ परमानेंट डॉक्टर है, और 2 डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड पर है तो 2 डॉक्टर संविदा पर नियुक्त किए गए हैं और एक ही डॉक्टर के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। साथ ही डॉक्टर की कमी की बात जिला मुख्यालय के अधिकारियों को भी बताया। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े स्टोर कीपर ने बताया कि 180 मरीज शिविर में पहुंचे हैं। बिस्तरों की कमी के कारण ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर ही लिटाना पड़ा है। उनका कहना है कि डॉक्टर विशेषज्ञ है और समय की कोई समस्या नहीं, केवल व्यवस्थाओं की कमी के चलते उन्हें इस तरह तत्काल बेड की व्यवस्था कर लेटना पड़ा है। इधर उधर नसबंदी केंद्र के बाहर कुछ महिलाओं और पुरुष छोटे छोटे बच्चों को कपड़े की झोली लगाकर झूला झूला रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो कहना है कि सुबह 8 बजे से नसबंदी केंद्र बुला लिया गया है, लेकिन 4 बजे तक नसबंदी नहीं हुई है, जिस वजह से बच्चे भूखे प्यासे परेशान हैं। हम लोग भी बाहर बैठे हैं और परेशान होकर इंतजार कर रहे हैं। साथ ही सरकार की ओर से दी जा रही सुविधा को दुविधा बताकर सुधार करने की बात करते नजर आए। ये बच्चों को झूले में क्यों खिला रहे, क्या कारण है? सर वहीं से बदर कैंपर लगा उसमें से गिरा हुआ ना बच्चे, तो इसलिए इधर दूध पिलाना सुबह से, मतलब 8 बजे से पिला रहा है। अभी भूखा थोड़ी बच्चे रह पाएगा। कहाँ से आए? मुझे चामझर से। सुबह 8 बजे से आए? हाँ 8 बजे से। अभी क्या टाइम हो गया? अभी 4 बजे गया शायद। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ? अभी तो हो गया होगा ना सर, अंदर। किसको लेके आए आप? अब उधर है एक डिलीवरी केस, मतलब वो पीने के पानी के भरोसे अभी कहाँ है सर यहाँ पानी पीने का, अंदर उधर से जाना उधर करना, ये पे कुछ बाटल में भर के लाते पानी उधर से। सर डॉक्टर बड़वानी से बुलवाया है, डॉक्टर राकेश डावर। ये सर्जन है, 2 मिनट में एक ऑपरेशन कर देते हैं। तो हमारे 175 केस है, कम से कम 3-3.5 घंटे में पूरा कर देंगे। तो इसके पहले क्या क्या जांचें कराना? इसके पहले हमने जांच कराई, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, बीपी लिया, खून की जांच करवाई, शुगर बीपी दोनों करवाया। फिर उसके बाद महिला को वहाँ ऑपरेशन के लिए भेजा। वहाँ पे महिला को इंजेक्शन लगता है टेस्ट के लिए, जाइलोकिन इंजेक्शन का टेस्ट होता है, एड्रीनलिन का टेस्ट होता है, ताकि किसी भी महिला को तकलीफ ना हो। जैसे कि अब ऑपरेशन हो गया है और जिस तरह से इनको नीचे लेटाया जा रहा है, कुछ इन्फेक्शन इसमें फैलने से इनको नुकसान हो सकता है।
इन्फेक्शन सर पूरी सफाई के साथ इंजेक्शन पहले लगाए हमने, इन्फेक्शन ना फैले उसके लिए। उसके बाद ही ऑपरेशन करने के लिए भेजा। और इसके लिए हमारे गांव में जो सिस्टर मौजूद है वो हमेशा तत्पर रहती है। अगर कोई केस खुदा न खास्ता कोई केस बिगड़ता है तो वो तुरंत यहाँ डॉक्टर के पास ले आती है और उसका इलाज किया जाता है। क्या बेड की कमियां है इसलिए लेट नहीं? बेड हमारे पास सर 30 बेड का हॉस्पिटल है हमारा, इसलिए बेड की कमी रहती है। हमारे पास 50 अभी अवेलेबल है। ये बेड हम प्राइवेट से लाए हैं। गांव के भाई उनको लेके आए पेशेंट को। कितनी बजे आ गए थे यहाँ? सर 8 साढ़े 8 बजे तक आ गए थे। कितने बजे शुरू हुआ यहाँ पर ये शिविर? ये तो चल ही रहा सर, आए तब से चल ही रहा, पर धीरे धीरे वो तो बहुत सारे भाई होने हैं तो टाइम तो लग ही रहा अभी। क्या सुविधाएं ठीक है कि नहीं है? सुविधाएं ठीक मिल रही है? सुविधा तो सर मिल ही रही, जो मिल रही वो। जो नीचे लेटी है महिलाएं परेशान हो रही है, गर्मी लग रही है, टेंट भी लगा है। हाँ वो तो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो सुविधा पूरी नहीं मिल रही। पीने का पानी की क्या व्यवस्था है? नहीं, पानी भी अभी खत्म हो गया। 2 ड्रम लाए थे तो खत्म हो गया, अभी भी नहीं है। 175 के आसपास हुए केस हमारे पास अभी टोटल। वो क्या होता है कि कि हर हफ्ते मेरे पास सर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, इसीलिए वही लोग अगर इकट्ठे आते तो फिर इकट्ठे करवाना पड़ते हैं। सर्जन मेरे पास जो डॉक्टर डावर आते हैं वो बड़वानी से आते हैं, तो इसलिए हमें सर्जन की प्रॉब्लम्स आती है हमेशा। तो और ये लोग क्या है कि अब गर्मी का सीज़न आ जाएगा, गर्मी के बाद केसेस हो भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इकट्ठे करते हैं। जिले में सर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं है क्या सर? सर्जन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट से लंबा पड़ता है ना, इतनी दूर सर्जन आते नहीं। ये क्या है कि LTD कैम्प करने के लिए प्राइवेट हायर करते हैं हम लोग सर्जन से। ये भी जैसे गवर्नमेंट सर्जन नहीं हमारे पास, प्राइवेट सर्जन हायर करने पड़ते हैं, पे ऑफ करके इनको बुलाया जाता है। सर यहाँ पर स्टाफ कितना आता है? स्टाफ किस चीज़ के लिए? स्टाफ नर्स में पूछ रहे हैं, डॉक्टर्स में पूछ रहे हैं? डॉक्टर स्टाफ डॉक्टर्स में मेरे पास 2 संविदा डॉक्टर हैं, 1 रेगुलर है और 2 बॉन्डेड है। क्या अभी अवेलेबल है यहाँ? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। मेरे साथ ही अभी क्या, मैं एक VC चल रही थी तो डॉक्टर सब उसी में जुड़े थे। मैडम की VC चल रही, मैं भी उसी में जुड़ा था। और एक कैंप में जो ड्यूटी डॉक्टर्स हैं उनको लगाया है, डॉक्टर HS मोबाइल साहब को, वो कैंप में कर रहे हैं। जैसे कि ये महिलाओं को नीचे लेटाया गया और नसबंदी होने के बाद इनको कोई मतलब इन्फेक्शन नहीं फैले, इसके लिए क्या करना है? जी थोड़ा अलग अलग लेटाया जाता। क्या है कि बिस्तर बेड, इतना सारा बेड तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए गद्दे बुलाए जाते हैं और गद्दे पे लेटाया है।